गुड इवनिंग टू ऑल। आज का हमारा टॉपिक है कैनुला। कैनुला क्या होता है? कैनुला अ स्मॉल ट्यूब दैट हैज बीन प्लेस्ड इनटू अ वेन in your arm or your hand in order to deliver your intravenous therapy। कैनुला क्या होता है? एक स्मॉल ट्यूब होती है जो कि कहाँ पर प्लेस करते हैं हम? वेन्स में। जो वेन्स आपकी आर्म में प्रेजेंट होगी, हैंड में प्रेजेंट होगी, लेग्स में प्रेजेंट होगी, ताकि हम जो पेशेंट को है इंट्रावेनस थेरेपी दे सके। फिर नेक्स्ट है उसके बाद साइट्स ऑफ कैनुला। साइट्स ऑफ कैनुला में हम बैसिलस वेन में लगा सकते हैं पेशेंट के, सिफेलिक वेन में लगा सकते हैं, ब्रेकियल वेन हो गई या मीडियन क्यूवाइटल वेन हो गई, उसमें हम इंसर्ट कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट इंडिकेशन ऑफ कैनुला कि हम कैनुला की यूज कब कब कर सकते हैं। अगर हमें कोई भी आई फ्लूइड मीन्स एनएस हो गया, नॉर्मल सेलाइन हो गया, रिंग लैक्टेट हो गया, या फिर डीएनएस वगैरह कोई भी इन्फ्यूजन है हम उसके थ्रू दे सकते हैं पेशेंट को। सेकंड क्या आता है हमारे पास? जो भी हमारे पास इंजेक्टेबल मेडिकेशंस होती है, मीन्स इंजेक्शंस होते हैं, उनको हम कैनुला के थ्रू दे सकते हैं पेशेंट को। उसके बाद आता है कीमोथेरेपी। जो कीमोथेरेपी होती है वो हमारे कैंसर पेशेंट को दी जाती है। उसमें भी जो इंजेक्टेबल ड्रग्स होती है वो कैनुला के थ्रू ही जाती है। उसके बाद आता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है वो भी हमारे कैनुला के थ्रू ही जाता है पेशेंट्स को। और हम जैसे सीटी स्कैन हो गया, एमआरआई हो गया, सीटी की मतलब होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी एंड एमआरआई का मतलब होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। जब भी हमने रेडियोलॉजी में पेशेंट लेकर जाते हैं, सीटी स्कैन या एमआरआई वगैरह करते हैं, तब भी हम कैनुला के यूज करते हैं पेशेंट को इंजेक्टेबल देने के लिए। उसके बाद आता है हमारे पास इंट्रावेनस न्यूट्रिशनल सपोर्ट। इंट्रावेनस न्यूट्रिशनल सपोर्ट होता है जब पेशेंट ओरली कुछ भी नहीं ले पाता है, तो ये क्या होता है? एक न्यूट्रिशनल सबस्टांस होता है। ये भी हमारी मेडिसिन की तरह ही होता है जो कि हम आईवी देते हैं पेशेंट। कलर कोडिंग एंड साइज और यूज ऑफ कैनुला। जो कैनुला होते हैं हमारे डिफरेंट टाइप के होते हैं और इनके यूज भी डिफरेंट होते हैं। फर्स्ट होता है हमारे पास ऑरेंज कैनुला। जो ऑरेंज कैनुला होता है वो 14 गॉज का होता है और इसकी नीडल भी इन सभी कैनुला से बहुत ही लॉन्ग होती है और ये थोड़ा पेनफुल होता है पेशेंट के लिए। हम इसका यूज जब कोई पेशेंट एक्सीडेंटल केस हो, ट्रॉमा हो, कोई सर्जरी करवानी हो, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर फास्ट करना हो, तब यूज करते हैं। सेकंड आता है हमारे पास ग्रे कैनुला। जो ग्रे कैनुला होता है वो 16 गॉज का होता है और इसको भी हम एडल्ट्स में यूज करते हैं। इसका यूज भी हम जब रैपिड फ्लूइड देना हो पेशेंट को तब यूज करते हैं, या फिर ट्रॉमा के केस में, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के केस में हम इसका यूज करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्रीन कैनुला। ग्रीन कैनुला जो कि 18 गॉज का होता है, इसका यूज भी हम रैपिड फ्लूइड के लिए करते हैं, किसी भी ट्रॉमा के लिए यूज करते हैं, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए यूज करते हैं। और इस कैनुला की यूज भी हम एडल्ट्स में करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास पिंक कैनुला। जो पिंक कैनुला होता है हमारा 20 गॉज का होता है। अगर कोई पेशेंट है वो बहुत टाइम से हॉस्पिटल में एडमिट है, तो हम इस कैनुला का यूज कर सकते हैं जैसे ब्लड थेरेपी के लिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, अगर कोई पेशेंट रूटीन में है। सेकंड, हम इसका यूज करते हैं कोई भी पेशेंट को मेडिसिन वगैरह देनी है, इन्फ्यूजन देना हो या फिर आईवी फ्लूइड्स देने हो, तब भी हम इसका यूज करते हैं और ये भी हमारे एडल्ट्स में ही यूज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारे पास ब्लू कैनुला। ब्लू कैनुला जो होता है 22 गॉज का होता है। इसका यूज भी हम मेडिकेशन के लिए करते हैं, आईवी थेरेपी के लिए करते हैं। आईवी थेरेपी मीन्स इंट्रावेनस थेरेपी। उसके बाद है पास येलो कैनुला। जो येलो कैनुला होता है उसका जो नीडल होती है वो थोड़ी स्मॉल होती है और इसका यूज हम न्यूनेट्स में करते हैं, पीडियाट्रिक में करते हैं और चिल्ड्रन में करते हैं, जब भी हमें उनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना हो या फिर कोई भी इंट्रावेनस थेरेपी देनी हो, और ये 24 गॉज का होता है। उसके बाद पढ़ेंगे हम पर्पल कैनुला। जो पर्पल कैनुला होता है वो 26 गॉज का होता है। इसको भी हम बच्चों में यूज करते हैं और ब्लड थेरेपी के टाइम में यूज करते हैं और आईवी थेरेपी के टाइम में यूज करते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास व्हाइट कैनुला। व्हाइट कैनुला जो होता है 17 गॉज का होता है। इसको हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन के टाइम में यूज करते हैं, आईवी थेरेपी के टाइम में यूज करते हैं और इसको भी हम एडल्ट्स में यूज किया जाता है ये। उसके बाद आता है प्लस बटरफ्लाई कैनुला। जो बटरफ्लाई कैनुला होता है वो बहुत ही
स्मॉलर होता है लेंथ में, और ये क्या होता है, इजिली इंसर्ट कर सकते हैं हम किसी भी पेशेंट में। और इसको मोस्टली एट द टाइम ऑफ किसी भी पेशेंट को ब्लड देना हो तब हम यूज करते हैं। और ये कैनुला जो है ब्लड बैंक में मोस्टली यूज किया जाता है। देन उसके बाद पढ़ेंगे हम आर्टिकल्स। जो आर्टिकल्स होते हैं अ लार्ज ट्रे कंटेनिंग, उसमें क्या क्या रखेंगे हम, एक तो आईवी कैनुला। आईवी कैनुला जो होगा वो एप्रोप्रिएट साइज का रखेंगे हम। नेक्स्ट होगा कॉटन, उसके बाद है गॉज पीस, सिरिंज। सिरिंज का यूज हम फ्लश करने के लिए करते हैं। नेक्स्ट है नॉर्मल सलाइन, टर्निकेट, ग्लव्स, मैकिंटोश, टैगर ड्रम, किडनी ट्रे एंड आईवी सेट। उसके बाद आता है कि हम साइंस ऑफ गुड वेन, कि हम कहाँ पर कैनुला लगा सकते हैं। उसके लिए हमें पहले असेसमेंट करनी होती है। फर्स्ट आता है जो आपकी वेन होनी चाहिए वो हार्ड नहीं होनी चाहिए। अगर हार्ड होगी तो वो एग्जैक्ट जाएगा भी नहीं पेशेंट के और बहुत ही पेनफुल होगा। तो वेन कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, विजिबल, जो आसानी से आपको दिखे, स्ट्रेट होनी चाहिए, टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर वेन टेढ़ी मेढ़ी होगी तो कैनुला भी सही से इंसर्ट नहीं होगा। इजी पाल्पेबल होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन में हम फर्स्टली क्या पढ़ेंगे, हेमाटोमा। हेमाटोमा क्या होता है, जब ब्लड क्या होता है, क्लॉट हो जाता है हमारे किसी भी ऑर्गन में, बॉडी में या टिश्यू में, तो वो क्या करता है, ब्लूइश कलरेशन हमारी स्किन में फॉर्म होने लग जाती है। सेकेंड है हेमरेज। हेमरेज इन केस जब भी हम कैनुला इंसर्ट करते हैं मोस्टली चांसेस होते हैं कि पेशेंट की जो वेन्स है वो ब्रेक हो सकती है। नेक्स्ट है इन्फेक्शन। अगर आप सही तरीके से कैनुला का यूज नहीं करोगे या उसको इंसर्ट अच्छी तरीके से नहीं करोगे तो क्या है, पेशेंट को इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद है नेक्स्ट थ्रोम्बोफिलेरिटीज। इसमें क्या होता है, जब जो वेन्स हो जाती है वो ब्रोकन हो जाती है, उसको हम थ्रोम्बोविलाइटिस बोलते हैं। नेक्स्ट है पंचरिंग एन आर्टरी और नर्व। जब क्या है हम कैनुला इंसर्ट करते हैं कई बार क्या होता है, जो वेन्स और आर्टरीज होती है वो रप्चर हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन में जो कैनुला होता है वो इंसर्ट नहीं हो पाता अच्छे से वेन्स में, जो कि बाद में पेशेंट को दिक्कत करता है। थैंक यू सो मच।